खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान के अहदे खिलाफत में हिजाज बिन यूसुफ सकवा नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। आप इसे मोहम्मद बिन कासिम के चचा या ससुर की निस्बत से भी जानते हैं और एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के हवाले से भी जानते हैं। यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा, जबकि इसी जंग में हजाज ने खाना काबा पर संगपारी की और अमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त इज़ाएं देना और सहाबा कराम की भी बेहुरमती करना इसके संगीन जुराइम में शामिल है। हजाज की मौत के बाद जब कैदियों में शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और इनमें 40,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था और ये कैदी एक ही 4 दीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत नहीं थी और जबकि कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही इसको पत्थर मारने लगते। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता। हिजाज लईन बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सादात का खून बहाने को एजाज समझता था। एक मर्तबा इस मलून ने रोज़ा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि इसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। चनाचे इशारा फहम नौकरों ने इसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंथा गया था। इस लाइन ने इस रोटी से सहरी और अफ्तारी की। मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद न था, वरना वो शिमर से भी बढ़कर जुल्म करता। हजाज ने कोफा और बसरा के दरमियान शहरों सद की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज़्यादा क़याम ना कर सका और 53 साल की उम्र में मर गया। इब्ने खलकान कहते हैं हजाज को आर्ज़ाए आकला लाहक हो गया था। इसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए थे। एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हजाज को कहा वो इस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हजाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से इस टुकड़े को खींचा तो इस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। अल्लाह ने हजाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। इसके इतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियाँ चलाई जाती थी, लेकिन वह फिर भी सर्दी से चिल्लाता रहता था। इसने हसन बसरा से अपने दरूद इल्म की शिकायत की तो उन्होंने कहा मैं तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सादात के कत्ल बारहा मना करता था, लेकिन तू बाज ना आया। आज तो इसी का खौफ भुगत रहा है। हिजाज ने कहा मैं खुदा से ये दुआएं करता था कि वो मुझे दोज़ख से आज़ाद फरमाए। बस मेरी इतनी सी दुआ है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं दुनिया के दरूद व इल्म से छुटकारा पा सकूं। लेकिन सर्दी ख़त्म ना होती। ये तो थी मौत की सख्तियाँ, लेकिन हिजाज की ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा भी हुआ जिसने इस गरूर और तकब्बुर के पुतले को ज़मीन पर दे मारा। इस ज़माने में नुमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी। इस लड़की का नाम हिंदा था। वो हिंदा नहीं जो सैयदुल शहदा हज़रत हमज़ा की शहादत और फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती में मुलव्विस थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की, लेकिन अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता है वो पूरे अरब में इस जैसी खूबसूरत औरत न थी। हजाज ने जब इस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, तो इसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हजाज की नज़र हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो इसका आशिक हो गया। जहाँ देखता इसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नजर आता। चनाचे हजाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। 2 लाख दरहम की बस इसका निकाह हो गया और हिंदा हजाज के महल में आ गई। शुरुआत में हजाज हिंदा पर जान निछावर करता। वो हर तरह से इसकी आसाइश का ख्याल रखता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से ना थी। हजाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे, रफ्ता रफ्ता हजाज इसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हिंदा से भी इसी तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सलूक रवा रखता। इसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर के ज़रिए 2 लाख दरहम हिंदा के पास भेजे और कहा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे महर के 2 लाख दरहम थे, भिजवा रहा हूँ, अब जहाँ तेरा जी चाहे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही लासानी ना थी, बल्कि अपनी सीरत, फसाहत व बलागत और गैरत व हमीयत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी।
جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبان یہ پیغام سنا تو بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہا پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کی عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کیا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھجوایا، جس پر ہندہ نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑا تو دم خود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا۔ ہندہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندہ کے محمل کے قریب آیا اور صاحبانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام رستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے اپنے سواری پر سے ایک سونے کا سکہ کسن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے اس کے ہاتھ وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے۔